क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। आपका जो पेपर है वो 28 अगस्त के दिन होने वाला है, तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ आज हम पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है, तो क्या है? दूरदर्शन। दूसरा है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था गानपन। और तीसरा है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है तो अत्यंत प्रसन्न होना यानी कि बहुत अधिक खुश होना। चौथा है मियां नसुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा हम हसमत से लिया गया है। पांचवा शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला है कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों को। पहला रिक्त स्थान वहाँ परिश्रम करता तो अधिक सफल होता डेडेस वाक्य है, तो यह मिश्रित वाक्य है। दूसरा है चित्रपट संगीत का मुख्य गुण डेडेस धर्म है, तो लय और चपलता। अगला है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र डेडेस है, तो क्या है? उदंत मातड़। और मीरा के आराध्य डेडेस हैं, तो श्री कृष्ण हैं। और पांचवा संचारी भाव की संख्या डेडेस होती है, तो 33 होती है। अगला विदाई संभाषण डेडेस की रचना है, तो बाल मुकुंद गुप्त की है। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, सत्य है। दूसरा है संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, सत्य है। तीसरा है कबीर की रचना बीजक है, तो सत्य है। चौथा है कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, असत्य है। पांचवें शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, सत्य है। और अगला है रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका असत्य है। यहाँ से अगला प्रश्न सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है बाल की खाल निकालना, इसका आंसर आपका रहेगा व्यर्थ के दोष निकालना। दूसरा है स्वर सम्राज्ञी, तो इसकी जोड़ी रहेगी लता मंगेशकर। तीसरा है जनसंचार की मजबूत कड़ी, इसकी जोड़ी है प्रिंट मीडिया। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल है। और पांचवी है नरसिंह जी का माहिरा, तो इसकी जोड़ी रहेगी मीराबाई। और जयशंकर प्रसाद की जोड़ी रहेगी कामयानी, इनकी रचना है। और नान वाहियों के मसीहा, तो मियां नसुद्दीन है। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर। पहला है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ, नाम लिखिए। तो अग्नि, जल, वायु, भू और आकाश। अगला है जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो वह कौन सा अलंकार होता है, तो वह विभावना अलंकार होता है। तीसरा है अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा कौन सी विधा का है, संस्मरण विधा का है। चौथा है पंडित अलुद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो स्थायी मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। पांचवें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए, कुमार गंधर्व। और अगला है सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए, तो अकड़ कर बात करना। और जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम लिखिए, तो रेडियो और टेलीविजन। यहाँ से छठा प्रश्न है, तो आप स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का, हम पीडीएफ के द्वारा सभी प्रश्नों के आंसर पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 10वां, 11वां, 12वां प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी का स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें, इसमें से आपका पूरा पेपर रहेगा। और सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, पीडीएफ के द्वारा हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न के आंसर भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें।
तो समय आपके पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले और पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है। निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित बताना है। और अथवा छायावाद के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना सहित। तो स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से 7वां प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? अथवा कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उदाहरण सहित बताना है। और 8वां है रबंध काव्य और जो आपका काव्य है, यहाँ पे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर आपको बतानी है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। और अथवे में 2 महाकाव्यों के नाम बताने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सभी प्रश्नों का। और 9वां प्रसाद गुण का उदाहरण, व्यंजना शब्द शक्ति उदाहरण सहित समझाना है आपको। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ से 10वां प्रश्न, और अथवे में रेखा चित्र संस्मरण में 2 अंतर आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 11वां है। और ये निपात किसे कहते हैं? 2 वाक्य में निपात का प्रयोग करना है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है अथवे में। 13वां प्रश्न, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है अथवे में। 14वां, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है। ये 15वां है, संचार माध्यम के 2 उद्देश्य। यहाँ से 16वां प्रश्न। और ये यहाँ से भाव पक्ष कला पक्ष। इसी तरह से आपका 17वां प्रश्न भी है, अथवा है यहाँ से। 18वें में भाव पल्लवन करना है आपको। तो जितने भी प्रश्न आप, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। 18वें में भाव पल्लवन भाव विस्तार लिखना है। और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न अपठित गद्यांश दिया गया है आपको। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें अच्छे से। 20वां आपका जो प्रश्न है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये यहाँ से कंप्लीट करें। और यहाँ से भी कंप्लीट करिए। जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, सभी प्रश्न आपके ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे अच्छे अंक यदि आपको लाना है। तो पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट करके जाएं, इसमें से आपका पूरा पेपर रहेगा। ये आपका अथवा है यहाँ से। तो आज इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, सभी का स्क्रीनशॉट लें और सभी को अच्छे से आप कंप्लीट भी कर लें।